अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे यूट्यूब चैनल खबर स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूं फरहान अरशद। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि अफ़गानिस्तान से अमेरिकन फोर्सेस के इनखला के दिन करीब आते जा रहे हैं और जुलाई के वस्त या उसके आखिर तक काफ़ी अमेरिकन फोर्सेस और नेटो की फोर्सेस वो वहाँ से निकल जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक बात अहम ये है कि नेटो फोर्सेस का एक इत्तेहादी तुर्की, जिसने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो अफ़गानिस्तान में रहना चाहता है और काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी वो में अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। इसकी क्या वजूहत है? तुर्की ने ऐसी ख्वाहिश का इजहार क्यों किया? और आज तैयब उर्दवान और जो बाइडन की जो मुलाकात हुई है उसमें जो बाइडन के साथ तुर्की ने जो अपनी इस ख्वाहिश का इजहार कर दिया। जैसा कि आपको पता है कि नेटो फोर्सेस के अंदर तुर्की और अमेरिका जो कि आपस में इत्तेहादी हैं और इन्होंने इस पे जो बाइडन का इत्मीनान हासिल करने के लिए तैयब उर्दवान ने एक बिल्कुल वाज़ेह पैगाम दिया है। उन्होंने कहा कि आप इस चीज़ की बिल्कुल फ़िक्र ना करें, आपके यहाँ से जाने के बाद, मतलब नेटो फोर्सेस के यहाँ से जाने के बाद हम बिल्कुल काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी बिल्कुल उसी तरह बरकरार रखेंगे कि जिस तरह पहले थी। तैयब उर्दवान है वो सदर जो बाइडन का इत्मीनान हासिल करना चाहते हैं कि आप यहाँ से निकल जाएं। आपके निकलने के बाद तुर्की वो वहाँ मौजूद रहेगा और वहाँ मौजूद रह के वो काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी को बिल्कुल अपने तरीके के मुताबिक, जिस तरह पहले थी कि जहाँ पहले वहाँ पर हमले किए जाते थे दहशतगर्दों की तरफ से या तालिबान की तरफ से, वो उसको मुकम्मल कंट्रोल में रखेंगे। क्योंकि अगर ये नेटो के निकलने के बाद, अमेरिकन के निकलने के बाद वहाँ काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी अगर किसी के पास नहीं रहेगी तो वहाँ पर बहुत नुकसान हो सकता है। और बहुत सी बैनुल अक़वामी तंजीमें हैं जो कि वहाँ पर काम कर रही हैं, उनके वहाँ से निकल जाएंगी। क्योंकि अगर तो तुर्की वहाँ पर एयरपोर्ट की हिफाजत नहीं करता, ठीक है, तो उसके निकलने से, सब ममालिक के निकल जाने से ये एक बड़ा सिक्योरिटी का खला पैदा हो जाएगा। और उसको पूरा करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को, अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस को अरबों डॉलर रुपया देना पड़ेगा ताकि वो इस एयरपोर्ट की हिफाजत कर सकें और वहाँ पर रहने वाले जो बैनुल अक़वामी तंजीमें हैं और फॉरेन ऑफिसेज हैं उनकी हिफाजत की वो ज़िम्मेदारी ले सकें। अब असल में तुर्की चाहता क्यों है? तुर्की ये जो काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी क्यों चाहता है, इसके पीछे रीज़न क्या है, ये सब मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताऊँगा। लेकिन इससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे। असल में नाज़रीन, जो काबुल एयरपोर्ट है वहाँ पर रूसी फ़ज़ाई निज़ाम S-400 जो कि लगा हुआ है। अब ये वही दिफाई निज़ाम है जिसको ख़रीदने के लिए अमेरिका ने इसकी भरपूर मुखालफत की थी और इस मुखालफत के नतीजे के अंदर इन दोनों मालिक के दरमियान में कुछ चपकश भी रही थी। क्योंकि आपको पता है कि अमेरिकन और रूस के आपस में मामलात अच्छे नहीं रहे हैं, ये एक दूसरे के दरमियान इनकी कशीदगी अभी भी बरकरार है। अब तुर्की जो चाह रहा है कि वो इस काबुल एयरपोर्ट पर जाए, उस काबुल एयरपोर्ट पर रह के वो इस जो रूसी फ़ज़ाई निज़ाम S-400 ये इसके कब्ज़े में आ जाए। इसके कब्ज़े में आने के बाद वो इसको अच्छे तरीके से अपने मकसद के लिए यूज़ कर सके। हो सकता है कि बाद में वो यहाँ से खुद निकल जाए। लेकिन इसके नतीजे के अंदर यहाँ पर एक इशू ये भी पैदा हुआ है, तुर्की की वहाँ रहने की जो मुखालफत है वो किसी और ने नहीं। अभी तो जो बाइडन इस बारे में सोच रहे हैं कि आया तुर्की को वहाँ छोड़ा जाए कि ना छोड़ा जाए, इसकी सबसे भरपूर मुखालफत तालिबान ने वहाँ पर कर दी है। तालिबान ने बिल्कुल क्लियर कट तुर्की को ये मैसेज दे दिया है, तैयब उर्दवान को मैसेज दे दिया है। तैयब उर्दवान जो कि अपने आप को मुस्लिम उम्मा का एक लीडर कहला रहे हैं, जो कहते हैं कि वो उम्मत मुसलमान को लीड करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन तालिबान ने उनको बिल्कुल क्लियर कट कह दिया। उन्होंने कहा है कि अफ़गानिस्तान की सिक्योरिटी सिर्फ और सिर्फ कोई गैर मुल्की नहीं संभालेगा। अफ़गानिस्तान की सिक्योरिटी सिर्फ और सिर्फ अफ़गानी ही संभालेंगे, वो बेशक किसी भी सूरत के अंदर हो। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि अगर तुर्की है, तुर्की के अंदर है, वो तुर्की चाहेगा कि तुर्की की जो हिफाजत है वो अमेरिका करे। उन्होंने कहा पाकिस्तान है, पाकिस्तान की हिफाजत को चाहेगा कि उसकी हिफाजत को कोई दूसरा मुल्क आगे करे। कहता है जिस तरह अगर आप अपने मुल्क के अंदर किसी दूसरे मुल्क की मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो किस तरह मुमकिन है कि हम अपने मुल्क के अंदर किसी और मुल्क की मुदाखलत को बर्दाश्त करें। इसलिए उन्होंने तैयब उर्दवान को बिल्कुल
बिल्कुल क्लियर कट मैसेज दे दिया है कि यहाँ पर अब किसी और की हुकूमत नहीं होगी, यहाँ पर सिर्फ अफगानिस्तान के जो रहने वाले अफगानी हैं वही हुकूमत करेंगे और वही इसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेंगे। अब उनके इस बयान के बाद जो तैयब अर्दवान हैं उनके लिए भी एक सोच पैदा हो गई है कि वो क्या करें। खैर, अब वो क्या करेंगे, अभी तक इसके बारे में कोई उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अमेरिका भी चाह रहा था कि वो, अब अमेरिका ने तो चाहा कि तुर्की की तरफ जो ऑफर आई है इसको कबूल कर लिया जाए, इसको सिद्ध कर लिया जाए, लेकिन अभी इसमें कोई पेशरफ नहीं हुई है। अब अमेरिका के पास एक सिर्फ सपोर्ट रह गई है, वो सपोर्ट यह है कि इनके पास MQ-9 ड्रोन तैयारे हैं, और ड्रोन तैयारे हैं वो अफगानिस्तान से करीबी मुत्तहिदा अरब अमारात के अड्डे पर वो तैनात है। वो वहाँ से उनको उड़ाकर अफ़गानिस्तान के ऊपर तमाम जितने मामला है वहाँ से वो अपनी वो मालूमात इकट्ठी करके अफ़गान फोर्सेस के साथ शेयर करेंगे, ताकि आइंदा आने वाले वक्तों में किसी भी इस तरह के ख़राब सूरत हाल से बचा जा सके। लेकिन अमेरिका ने इससे पहले बड़ी कोशिश की है कि वो अफ़गानिस्तान के साथ ईरान, पाकिस्तान या किसी और ममालिक से वो फ़ौजी अड्डे हासिल कर ले, ताकि अपनी फोर्सेस को वो वहाँ पर तैनात कर ले और वहाँ से अफ़गानिस्तान पर नज़र रख सके। लेकिन उसको किसी की तरफ से भी कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं मिला, और पाकिस्तान पर उसने भरपूर कोशिश की कि पाकिस्तान के ज़रिए वो इस तरह के कोई फ़ौजी अड्डे ले चुके, क्योंकि माजी में भी पाकिस्तान फ़ौजी अड्डे दे चुका है, लेकिन अब पाकिस्तान से इस किस्म की कोई भी उनको ऑफ़र नहीं हुई है। और रूस ने भी इसकी भरपूर मुखालफत की है। रूस ने बिल्कुल पाकिस्तान को भी बिल्कुल मैसेज पैगाम भिजवा दिया। उसने कहा कि अगर आपने उनको फ़ौजी अड्डे दिए तो ये एक बहुत भयानक नताइज इसके भुगतने पड़ेंगे। अब पाकिस्तान ने भी इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर कर समझा। पाकिस्तान ने समझा कि हम कभी किसी पराई की जंग के अंदर हिस्सा नहीं लेंगे, और तालिबान ने भी कहा है कि अगर कोई भी जो हमारे हमसाया मालिक में कोई भी अड्डे देगा तो हम इसके साथ बड़े बुरे तरीके से पेश आएंगे। अब जिस तरीके से अब तालिबान ने 20 साल तक अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिकन फोर्सेस का मुकाबला किया, वो भी एक काबिल कदर है कि उन्होंने अपने मुल्क में रहते हुए बिल्कुल अच्छे तरीके से उन्होंने उनका मुकाबला किया और उनको किसी अफ़गानियों को अफ़गान फोर्सेस को और अमेरिकन को यहाँ से निकलने पे मजबूर कर दिया। नाज़रीन, तालिबान की तरफ से ये बिल्कुल मैसेज क्लियर कट आ चुका है कि अब कोई भी मुल्क उनकी तरफ ना देखे, उनकी अंदरूनी मामला की तरफ ना देखे। वो अपने मामला बड़े ऐसे तरीके से ख़ुद चलाना जानते हैं, और वहाँ पर आइंदा आने वाले वक्तों के अंदर तालिबान की हुकूमत जो कि बनती हुई वाज़ेह नज़र आ रही है। और अमेरिका ने भी ये बिल्कुल पाकिस्तान को वाज़ेह पैगाम भिजवा दिया है कि अब हम यहाँ से जा रहे हैं। अब हमारे जाने के बाद अफ़गानिस्तान के अंदर कोई भी मामला होते हैं तो उसके हम ज़िम्मेदार नहीं हैं। अब पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो भी बड़े अच्छे तरीके के साथ अब जो भी अपने हमसाया मालिक के अंदर हुकूमत बनती है उसके साथ अच्छा तावन करे। नाज़रीन, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।